नेथन एक अजीब बीमारी से गुजर रहा था जिसकी वजह से उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता था। एक दिन जब नेथन अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था तभी शैरी पीछे से आई और शैरी का हाथ लगने से गर्म कॉफ़ी नेथन के हाथ पर गिर गई, लेकिन नेथन को कुछ महसूस नहीं हुआ। शैरी थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कुछ समय बाद शैरी दोबारा नेथन से मिलने आई और एक छोटी सी डिनर डेट के लिए उसे इनवाइट किया ताकि वह उससे माफ़ी मांग सके। नेथन ने खुशी खुशी हाँ कर दी और दोनों ने साथ में डिनर का पूरा मज़ा लिया। डिनर के बाद शैरी ने नाथन को रात में एक नाइट क्लब चलने का इनविटेशन दिया। नेथन ने इस बारे में अपने ऑनलाइन दोस्त रॉस्को डिक्सन से पूछा, जिससे वह कभी नहीं मिला था। रॉस्को ने कहा कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए और हाँ, मज़े करने मत भूलना। क्लब में नेथन और शैरी ने खूब मज़े किए। तभी वहाँ नेथन का सामना उसके मिडिल स्कूल के बदमाश से होता है जो उसे स्कूल में बहुत तंग किया करता था। वह उसे नोवोकेन बुलाता है। शैरी ने उसको सबक सिखाने के लिए दोनों के लिए एक तीखी ड्रिंक बनाई। जैसे ही नेथन का दोस्त वो ड्रिंक पीता है उसे ज़ोर से जलन महसूस होती है, लेकिन नेथन को अपनी बीमारी के कारण कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके बाद दोनों हंसते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद नेथन शैरी को अपने घर ले गया, जहाँ शैरी ने नेथन के शरीर पर बने टैटू देखे। नेथन ने बताया कि जब वह अस्पताल में था और करने के लिए कुछ नहीं था तो उसने खुद को टैटू बनाकर बिजी रखा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और प्यार करने लगे। अगली सुबह हम तीन लोगों को सेंटा क्लॉज की ड्रेस में बैंक में घुसते हुए देखते हैं जो चोरी करने आए थे। एक चोर ने बैंक मैनेजर को गोली मार दी और नेथन को धमकाया कि अगर उसने लॉक का कोड नहीं बताया तो वो शैरी को जान से मार देगा। यह सुनकर नेथन घबरा गया और मजबूरी में कोड बता दिया। चोरों ने नेथन को बेहोश कर दिया और सारे पैसे वह शैरी को लेकर वहाँ से भाग गए। होश में आते ही नेथन शैरी को ढूंढने निकल पड़ा। उसे एक चोर मिल गया जिसका नाम बैन था। फिर नेथन और बैन के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई। बैन ने नेथन को बहुत मारा, लेकिन तभी नेथन ने गर्म पानी में से बंदूक निकाली और बैन को गोली मार दी। वहाँ से जाते समय नाथन ने बैन के हाथ पर एक टैटू देखा और उसने अपने ऑनलाइन दोस्त रॉस्को डिक्सन से उस टैटू के बारे में पता लगाने का। बैन को मारने के बाद नेथन अर्ल की दुकान पर गया और बिना दर्द महसूस किए खुद ही अपनी गोली निकाल ली, जिसे देखकर अर्ल चौंक गया। दूसरी तरफ हम पुलिस को बैन की बॉडी के पास देखते हैं जिसे नेथन ने मारा था। पुलिस ऑफिसर मिंसी लंगस्टन को नेथन पर शक होता है क्योंकि वही उनका पीछा कर रहा था। वही हमें बाकी दोनों चोर भी दिखाए जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि शैरी भी उन्हीं चोरों के साथ मिली हुई है। इसके बाद नेथन एक टैटू शॉप पर जाता है और जैसे ही वह उस टैटू के बारे में पूछता है तो वहाँ का मालिक उस पर हमला कर देता है। वह नेथन को बहुत बुरी तरह से पीटता है, लेकिन नेथन नीचे गिरे कांच के टुकड़े उठाकर अपने हाथ में घुसा लेता है और उस टैटू वाले को जोर से मारता है। आखिरकार वह टैटू वाला नेथन को बैन के घर का पता बता देता है। नेथन उस पते पर पहुंच जाता है जहां बैन ने अपने घर में कई तरह के जाल बिछा रखे होते हैं। पहले नेथन को कांटों वाली बॉल लगती है और फिर एक तीर उसके पैर में घुस जाता है। वहाँ उसे शैरी से जुड़ा एक छोटा सा सुराग मिलता है, लेकिन तभी गलती से उसका पैर एक रस्सी पर पड़ जाता है और वह उल्टा लटक जाता है। उसी वक्त वहाँ दूसरा चोर आंड्रे क्लार्क आ जाता है। तभी आंड्रे को उसका पार्टनर कॉल करता है और बताता है कि बैन मर चुका है, जिससे आंड्रे को नाथन पर शक होता है। इसके बाद आंड्रे नेथन को एक कुर्सी से बांध देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। वह नेथन के नाखून तक निकाल देता है, लेकिन नेथन को उसकी बीमारी के कारण कोई दर्द नहीं होता। इसलिए नेथन झूठ मूठ दर्द का नाटक करने लगता है ताकि आंड्रे को शक न हो। जब आंड्रे नेथन की आंखें निकालने वाला होता है तभी रॉस्को डिक्सन वहां पहुंचता है
और आंद्रे के सिर पर डंडा मारता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। जब नेथन और रोस्को डिक्सन घर से बाहर निकल रहे होते हैं तभी आंद्रे क्लार्क को होश आ जाता है और वह दोनों पर हमला कर देता है। रोस्को डिक्सन नेथन की तरफ एक चाकू फेंकता है लेकिन वो सीधा जाकर नेथन के हाथ में घुस जाता है। इसके बाद रोस्को आंद्रे के चेहरे पर स्प्रे करता है लेकिन उसी वक्त आंद्रे रोस्को के सिर पर हथौड़े से वार करता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। तभी नेथन जल्दी से एक तीर उठाकर आंद्रे क्लार्क के सिर में घुसा देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर नेथन रोस्को डिक्सन की मदद से पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। पुलिस रोस्को डिक्सन को पकड़ लेती है और पूछताछ करती है तो रोस्को उन्हें बताता है कि उसे पता है कि नेथन कहाँ जा रहा है। तभी हमें सैरी दिखती है जो तीसरे चोर साइमन ग्रीनली से कहती है कि अब वह यह काम और नहीं करेगी। यह सुनकर साइमन बहुत गुस्से में आ जाता है और सैरी पर बंदूक तान देता है। तभी नेथन वहां पहुंचता है और साइमन से बंदूक नीचे रखने को कहता है लेकिन तभी साइमन नेथन को सैरी की पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि सैरी उसकी बहन है। यह सुनते ही नेथन हैरान रह जाता है और कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर साइमन नेथन को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर साइमन नेथन के सिर को कार से कुचलने ही वाला होता है कि तभी सैरी उस पर हमला कर देती है। इसके बाद साइमन अपनी बहन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और जब वह सैरी को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और साइमन को गोली मार देती है जिससे सैरी की जान बच जाती है। पुलिस जब सैरी को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है तभी साइमन को होश आ जाता है और वह अचानक पुलिस वालों पर गोलियां चला देता है। गोली लगने से पुलिस ऑफिसर कोल्टन डफी की मौत हो जाती है और ऑफिसर मिंसी लैंगस्टन घायल हो जाती है। इसके बाद साइमन एक एम्बुलेंस चुराकर वहां से भाग निकलता है। सैरी भी पुलिस की गाड़ी लेकर अपने भाई साइमन का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब साइमन एम्बुलेंस की डिग्गी की तरफ देखता है तो उसे नेथन हथकड़ी में बंधा हुआ मिलता है लेकिन नेथन अपने अंगूठे को तोड़कर हथकड़ी से खुद को आज़ाद कर लेता है। फिर वह वहां रखी एक मशीन उठाता है और उसकी मदद से साइमन को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे एम्बुलेंस का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पलट जाती है। तभी सैरी भी वहां पहुंच जाती है और पुलिस ऑफिसर मिंसी लैंगस्टन बहुत बुरी तरह से घायल होती है। सैरी रोस्को से कहती है कि वो मिंसी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए। दूसरी तरफ साइमन नेथन को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है और उसकी एक बाजू भी तोड़ देता है। तभी सैरी वहां आ जाती है और साइमन पर गोलियां चलाने लगती है लेकिन साइमन किसी तरह गोलियों से बच निकलता है। फिर अचानक साइमन सैरी पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नेथन बेहोश हो रहा होता है लेकिन तभी उसकी नज़र पास रखे एक इंजेक्शन पर पड़ती है और वो खुद को वह इंजेक्शन लगा लेता है। इसके बाद नेथन लड़खड़ाते हुए साइमन के पास जाता है और अपने टूटे हुए हाथ की हड्डी को साइमन के गले में घुसा देता है जिससे साइमन की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद हम नेथन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ रोस्को उसे बताता है कि सैरी बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन बाद नेथन सैरी से मिलने के लिए जेल जाता है। सैरी को सजा इसलिए हुई थी क्योंकि वह भी उस चोरी में शामिल थी और अब वह जेल में सजा काट रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर एक किस करते हैं। आखिरकार सैरी नेथन से कहती है कि 8 महीने बाद जब वह जेल से बाहर आएगी तब दोनों फिर से डिनर डेट पर जाएंगे और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। राधे राधे।